हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप सो ठीक ही होंगे। चलिए आज एक 1D का डिस्टेंस कैलकुलेशन का एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी वेरीज अकॉर्डिंग टाइम t इंटू टी माइनस टू। ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, t इंटू टी माइनस टू। अब इसका आ गया फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी इन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। 0 से 3 सेकंड तक बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल आपको निकालना है। तो चलिए, ऐसी प्रॉब्लम में जब ध्यान दें सोल्यूशन कैसे करना होता है। जब भी आपको डिस्टेंस देना पूछा जाए तो आपका तुरंत दिमाग में एक बत्ती जलनी चाहिए कि यार डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस के लिए ये चीज़ डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस के लिए कुछ ना कुछ चेंज तो होता ही होता है। तो अगर हम देखें तो डिस्टेंस इजीली नहीं निकलता। तो पहले इसके लिए हमें एक चेक करना होता है दैट वेलोसिटी जीरो कब है। ठीक है, तो वेलोसिटी जीरो करें तो आपके पास आएगा t इंटू टी माइनस टू इजक्वल टू जीरो। तो t की दो वैल्यूज आएंगी जीरो, तो ये तो ओके इनिशियल कंडीशन है। और t की दूसरी वैल्यू है 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड पर बॉडी की वेलोसिटी जीरो हुई, यानी बॉडी रेस्ट पर आई है। और रेस्ट पे आने मतलब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। क्या किए? डायरेक्शन रिवर्स की है, जिधर भी जा रही थी रिवर्स्ड। और आपका ये जो टी को 2 सेकेंड इंटरवल है, ये आपके टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 3 सेकेंड जो डिस्टेंस पूछी इसके बीच में लाई करता है। यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी दोनों अलग होंगे। आप अगर डिस्प्लेसमेंट निकालें तो इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रेशन वी डी टी कर देते हैं 0 से 3 तक, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। 0 से 3 तक आप इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये चीज़ माइंड करनी पड़ेगी, बट डिस्टेंस ऐसे नहीं आएगा। डिस्टेंस के लिए अब आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसके मैं दो तरीके बताता हूँ। मेथड वन है, आपके पास v दिया है t इंटू टी माइनस टू। तो v को हम टी स्क्वायर माइनस टू टी कर देते हैं। v को मैं डी एक्स बाई डी टी करता हूँ तो डी टी इधर आ जाएगा। इंटीग्रेट मार दो, जब टाइम जीरो था तो x भी जीरो था, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा। जब टाइम t हुआ तो x x हो गया। तो आपकी पोजीशन x जो आ जाएगी टी क्यूब बाई थ्री माइनस टी स्क्वायर आ जाएगी। ये आपकी पोजीशन आ चुकी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 0 से 3 तक के लिए निकालना था। तो आप क्या करेंगे, टी इक्वल टू 0 पहले बॉडी को चेक करें कहाँ पर थी, तो x 0 मान लेते हैं तो ओरिजिन पर रही होगी। टी इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे, जहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी 0 हुई थी उस इंस्टेंट पर पहले चेक करेंगे। तो आपके पास x2 जो आएगा वो हो जाएगा 2 का क्यूब बाई थ्री, 8/3 माइनस 2 का स्क्वायर, 8/3 माइनस 4। तो आपके पास माइनस का 4/3, यानी बॉडी निगेटिव कोऑर्डिनेट में गई है ओरिजिन से। और फिर टी को 3 पे बॉडी को चेक करेंगे, 3 लगाएं तो एक्स एस 3 जो आएगा दैट बिकम्स 3 का क्यूब बाई थ्री माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज 0। बॉडी फिर ओरिजिन पर आ गई है। ठीक है, तो अब इसके लिए इसको हम नंबर लाइन पर देखें तो कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर ये कोई ओरिजिन है। ठीक है, टी इसको टू 0 पर बॉडी यहाँ थी। इसके बाद बॉडी चली कैसे वो दिखाता हूँ। टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर बॉडी पीछे गई होगी, 2 सेकेंड में निगेटिव कोऑर्डिनेट है। टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर बॉडी का ये एक्स तो 0 कोऑर्डिनेट था और ये कोऑर्डिनेट आएगा माइनस का 4/3, माइनस का 4/3, यानी कि बॉडी 4/3 मीटर गई है। और यहाँ जाने के बाद बॉडी मोमेंट्री रुकी हुई टू पर, वेलोसिटी 0, डायरेक्शन बदली होगी और टी इक्वल टू 3 सेकेंड पर फिर यहीं लौट आई है। तो 4/3 डिस्टेंस पीछे जाना और 4/3 लौट कर आना। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है, डिस्टेंस जो आएगा आपका 4/3 प्लस 4/3 इक्वल टू 8/3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पूछो डिस्प्लेसमेंट 0 से 3 तक, डिस्प्लेसमेंट तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 0। क्यों? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, प्लस का माइनस का 4/3 प्लस का 4/3, इसको हम लिखेंगे माइनस 4/3
प्लस 4/3, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ये तो था आपका मेथड 1। अब जब आपको पता चल जाए कि आपके इन बिटवीन 0 से 3 तक तुम्हें निकालना, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई है, तो डिस्टेंस अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। इसको कैसे निकालते हैं? तो मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं सोचना होता, आप इंटीग्रेशन v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो दिया उसको लीजिए, टी आई से टी एफ तक इंटीग्रेट कर दीजिए। एज पर गिवन क्वेश्चंस आपके पास t इंटू टी माइनस टू इंटू डी टी था, इसको आप 0 से 3 तक इंटीग्रेट करेंगे, आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। मैं कंफर्म करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन वी डी टी ही करेंगे, लेकिन आप एक बार इनिशियल टाइम से टी नॉट टाइम तक करेंगे, इसका मॉडल लेंगे, प्लस टी नॉट टाइम से फाइनल टाइम तक करेंगे, और फिर वी डी टी इसका मॉडल लेंगे। अब मैं बता दूं, यहाँ पे टी नॉट आपका इनिशियल टाइम रहा होगा, टी आई 0 रहा होगा, टी एफ तुम्हारे पास जो रहा होगा 3 सेकंड तक पूछा था, और टी नॉट जो है वो टाइम है जहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई थी 2 सेकंड में, ये वेलोसिटी 0 होने का टाइम है, ठीक है। इसको सॉल्व करता हूँ, मैं श्योर हूँ इस चीज़ को जब सॉल्व करें, ये पहला वाला पार्ट आपका माइनस का 4/3 आएगा, इंटीग्रेट जब करें इसको मॉड कर दीजिए, क्योंकि आपने देखा ऊपर पहले वाला पार्ट में पीछे गया -4/3, और ये वाला पार्ट 4/3 है, इसका मॉड कर दीजिए, टोटल मिला के 8/3 मीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा। अब मैंने इंटीग्रेट करके नहीं दिखाया, और ये आंसर आ जाता है। ये आपका दूसरा तरीका है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डायरेक्ट इनिशियल से फाइनल तक इंटीग्रेट करिए। डिस्टेंस निकालना तो इनिशियल से उस टाइम तक इंटीग्रेट करिए जहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई है, और फिर उस टाइम से फाइनल टाइम तक इंटीग्रेट करिए, और दोनों पार्ट के मॉड निकालिए, डिस्टेंस मॉड में आती है, ठीक है, और सॉल्व कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि मैं ये आपको ये बात समझा पाया हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हार्ड वर्किंग। ओके, थैंक यू।